अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान को सियासी शिकस्त पे शिकस्त मिल रही है। कौमी असेंबली ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हवा में उड़ा दिया। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत की दूसरी नस्ल ने इमरान खान के खिलाफ हाथ मिला लिया और IMF ने भी इमरान खान को सुर्ख झंडी दिखा दी। अब इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल यही रहेगा या बचे कुछ जो सूरत हाल है वो भी मुश्किल का शिकार होगी। और ये भी बातें चल रही हैं कि शायद अब इमरान खान को अडयाला जेल से भी किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। दो चार ऐसे इकदाम हैं जो एक दिन में इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। एक अहम जो कदम है वो कौमी असेंबली में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशस्तें थी मखसूस खवातीन की और अक़लियती, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकी सियासी जमातों में बांट दी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई असेंबलियों के स्पीकर्स को ये हिदायत की थी कि जो मखसूस नशस्तें सियासी जमातों को दे दी गई थी उनसे हलफ न लिया जाए, लेकिन कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में कौमी असेंबली के इजलास में मखसूस नशस्तों पर खवातीन ने और अक़लियती उम्मीदवारों ने, नुमाइंदों ने हलफ ले लिया। हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब ने और बैरिस्टर गोहर ने इनको तौहीन अदालत करार दे दिया, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक ने एक न सुनी और इस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की जो नशस्तें थी वो बाकी सियासी जमातों में बांट दी गई थी। वो उनके नुमाइंदों ने बाज़ाब्ता तौर पर हलफ ले लिया और कल वो सदारती इंतखाबात में अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। अब इसके रद्दअमल में पेशावर हाई कोर्ट का रद्दअमल क्या होगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले यकीनी तौर पर इसके हवाले से दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे कि तौहीन अदालत हो गई, लेकिन कल सदारती इंतखाबात हैं और परसों इतवार छुट्टी है, पीर तक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर रिलीफ क्या मिलेगा इसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। अहम धचका है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को कि उनकी जो नशस्तें थी जिन पर स्टे ऑर्डर जारी हुआ था वो स्टे ऑर्डर हवा में उड़ा दिया गया। अब अदालत जाने, कौमी असेंबली के स्पीकर जाने, वोट तो हो जाएगा, उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उनकी दूसरी नस्ल ने एक मरतबा फिर इत्तेहाद का ऐलान किया है और ये कहा है कि अवाम के मसाइल हल करेंगे और कैदी की एक बात भी नहीं सुनी जाएगी। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबले थे, एक दूसरे पर तनकीद भी की जाती रही और बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पर नाकिद भी थे, तनकीद करते थे। और उसके बाद ऐसी हवा चली कि दोनों सियासी जमातें वफाक में और पंजाब में इत्तेहादी बन गई। आज बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंचे और बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पंजाब के वजीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब असेंबली की जो मुत्तहिदा पार्लियामानी पार्टीज थी उनको खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब असेंबली के मेंबरान को कल जो सदारती इंतखाबात हो रहे हैं सदर आसिफ अली जरदारी को वोट देने की अपील की और मरियम नवाज की रमज़ान पे के
की तारीफ की और ये कहा कि वो अवाम के लिए जो कुछ कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी भरपूर हिमायत जारी रहेगी। मरियम नवाज ने उसका इंतहाई पॉजिटिव जवाब दिया। उनका इस हद तक कहना कि मैं आपकी भी चीफ मिनिस्टर हूँ और पंजाब में अवाम की खिदमत बिला तफरीक जारी रहेगी, उसका यह कहना था कि आप अगर सदारती इंतखाबात के लिए वोट ना भी मांगते तो फिर भी मुस्लिम लीग नून सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देती। पिछले 5 साल ऐवान सदर में आइन की खिलाफ वर्जी होती रही। अब शुक्र है कि जान छूट रही है। एक सियासी रहनुमा सदारती ओहदे पे आ रहे हैं और उनको मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का भी पता है। हम मिलकर इस मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, बहरान से निकालेंगे। अब जो सियासत हो गई, इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन अब ये कौमी मफादात भी है कि हम मिलजुल कर काम करें। तो इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने एक खुशगवार माहौल में मुश्तरका पार्लियामानी पार्टीज के इजलास को खिताब किया और एक दूसरे से ताउन का हाथ बढ़ा लिया। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत, सीनियर रहनुमा, अब दूसरी नस्ल भी इसी डगर पर आ गई है कि मिलजुल कर पाकिस्तान को, आवाम को दरपेश मसाइल से निकाला जा सकता है। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि एक सियासी जमात की तरफ से जो सियासत में, जो कौम में तकसीम दर तकसीम का बीज बोया गया, उसका खात्मा किया जाएगा। तो इस तरह एक नया मैसेज है कैदी के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, जिनका ये शायद अनुमान था या उनको ये खुश फहमी थी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इंतखाबाती अमल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले थे, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे थे, उनकी क़यादत नजदीक नहीं आएगी। लेकिन 2 टीयर्स की जो क़यादत है उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। फर्स्ट टीयर्स जो है साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और सेकंड टीयर्स बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज। मेरे ख्याल में सियासत के हवाले से एक अच्छा तासुर है कि सियासी रहनुमाओं, सियासी क़यादत एक दूसरे से ताउन करे, इस बुनियाद पर के अवाम को रिलीफ देना। तीसरा धचका कैदी को IMF की तरफ से दिया गया। कैदी ने 28 फरवरी को एक खत लिखा था IMF को कि पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज नया देना है उसके हवाले से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल या सियासी इस्तेहकाम को हर सूरत में मद्देनजर रखना। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे ईस्टर पियर्स ने एक बयान जारी किया और उसमें इमरान खान को वाज़े तौर पर इस खत का नो में जवाब दिया कि IMF का पाकिस्तान की सियासत से, अंदरूनी मामलात से कुछ लेना देना नहीं है। IMF के नुमाइंदे का ये कहना था कि IMF एक आलमी इदारा है जिसका मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है, तो इसलिए IMF की तरफ से पाकिस्तान के सियासी और अंदरूनी मामलात के हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी और जो सियासी मसाइल हैं उन पर कोई तबसरा भी नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान का जो कर्ज प्रोग्राम है, IMF का दायरा सिर्फ वहाँ तक महदूद है और पाकिस्तान के साथ उसकी मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF की तरफ से ताउन जारी रहेगा। और IMF की तरफ से ये भी पैगाम दे दिया गया कि अगर पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से नए पैकेज के लिए दरख्वास्त दी जाएगी तो IMF इसके हवाले से भी हिमायत करने का इरादा रखती है। तो इस तरह IMF ने इमरान खान के खत का
बिग नो में जवाब दे दिया। तो इस तरह 3 से 4 अहम सियासी शिकस्तें एक दिन में इमरान खान को मिली हैं। और इसके अलावा अब ऐवान सदर भी खाली हो गया। उसका जो सदर था डॉक्टर आरिफ अलवी, वो भी वहाँ से अलविदा हो गए। आज उसको अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया। कल सदारती इंतखाबात हैं और परसों नए सदर यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में डेरा डालेंगे। लेकिन बावजूद इसके कि उसके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि सदारती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। जब तक वो मुकम्मल नहीं होता सदारती इंतखाबात गैर आईनी गैर कानूनी होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस पर फौरी कोई रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया गया। और दूसरी तरफ कौमी असेंबली की तरफ से भी उसको ये जवाब दे दिया गया कि जो मखसूस नशस्तें हैं जो बाकी सियासी जमातों को अलाट की गई हैं, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी है। कौमी असेंबली में हो गया, अब पंजाब असेंबली में शायद हो जाएगा, सिंध असेंबली में और बलूचिस्तान असेंबली में। अब KP के असेंबली में स्पीकर हल्फ लेते हैं नहीं लेते वो अलग बात है। लेकिन इस तरह इमरान खान को एक रोज में 4 से ज़्यादा सियासी शख्स मिले हैं। अब देखने की है कि वो किस हद तक इसका रद्द-ए-अमल जाहिर करती हैं, क्योंकि बात तो ये भी की जा रही है कि अब अडयाला जेल में उसकी जो सियासी मुलाकातें थी वो भी बंद कर दी गई हैं। और सुप्रीडेंट का ये कहना था कि उनकी मुलाकातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उनको लिमिटेड किया जा रहा है। और आज किसी भी उसके साथी को उसके साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये भी जाहिर करता है कि इमरान खान पर मज़ीद कड़े दिन आने वाले हैं। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।